अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद लाली। आई होप आप सब ठीक ठाक और खैरियत से हैं। आज आपके लिए लेकर आई हूँ विदाउट बीटर विदाउट व्हिपिंग क्रीम कॉफ़ी केक की रेसिपी, जो हम दही में डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है और जब आप ये बनाएंगे और ट्राई करेंगे तो आप खुद कहेंगे कि ये केक जो है बहुत ही डिफरेंट टेस्ट में है। तो इसको बनाना भी बहुत सिंपल है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। कॉफ़ी केक बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिया है तकरीबन हाफ कप दही, बिल्कुल रूम टेम्परेचर का है। केक में हमेशा रूम टेम्परेचर के इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया करें। यहाँ पे 1 टेबल स्पून लिया है कॉफ़ी। अब आपने इसको इतना मिक्स करना है कि बस दही में जो लम्स हैं वो ख़त्म हो जाए और कॉफ़ी जो है वो अच्छे से इसमें बीट हो जाए। आपने इसमें कोई भी बीटिंग का सिस्टम नहीं करना, बस आपने इसको हर एक इंग्रेडिएंट को इसमें अच्छे से सिर्फ मिक्स करना है। तो कॉफ़ी अच्छे से जो मिक्स हो गई है, अब इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप के करीब पाउडर शुगर, और शुगर को भी आपने इसी तरह अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे चीनी हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 3 अदद अंडे, और अंडे भी मैं आपको बता दूं कि अंडे भी रूम टेम्परेचर के होने चाहिए। और यहीं पे अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, इससे मेरी सारी नोटिफिकेशंस पहले आपको आएंगी। तो अंडों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए अंडे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ कप ऑयल, और कोशिश करें ऐसा ऑयल लें जिसकी अपनी कोई स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस ना हो। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हाफ कप दूध, वो भी रूम टेम्परेचर का। इसको भी आप अच्छे से बस सिर्फ मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 कप मैदा, और मैदे को मैंने अच्छे से पहले 2 दफ़ा छान लिया था कि इसमें कोई लम्स ना रहे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कोको पाउडर, 1 टेबल स्पून हम यहाँ पे ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर, और 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने ऐड किया है वनीला एसेंस। आपके पास वनीला नहीं है एसेंस तो आप चॉकलेट एसेंस का इस्तेमाल कर लें। ये सिर्फ इस वजह से यूज़ होता है कि जो अंडों की स्मेल होती है वो केक में ना आए। बस आपने इनको बस अच्छे से जो है मिक्स करना है। और इधर ही मैंने यहाँ पे ओवन जो है प्री हीट करने के लिए रख दिया है तकरीबन 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 मिनट के लिए। और अगर आप पतीले में इसको बनाना चाह रहे हैं तो पतीले को भी आप प्री हीट कर लें 15 मिनट्स पहले। अच्छा, ये तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए मैं स्पून जो बीटर है ना उससे विस्क से इसको हल्का हल्का घुमा रही हूँ, और साथ साथ बाउल को भी घुमा रही हूँ। इन केस अगर कोई लम्स है तो वो इस तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने बेकिंग पैन लिया है और इसको मैंने कोई ऑयल से ग्रीस नहीं किया, बस इसकी जो सरफेस क्रस्ट है उस पर एक बेकिंग पेपर लगाया है, और जितना भी बैटर है अब इसमें ऐड कर लेंगे। ओवन में मैं इसको तकरीबन बेक करूँगी 35 से 40 मिनट के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और पतीले में अगर आप कर रहे हैं तो 50 मिनट के लिए आप इसको बेक करें। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली ये बेक हुआ है। अब बहुत गर्म है, इसको ठंडा होने रखते हैं। तो जब तक ये ठंडा होता है हम इसकी आइसिंग रेडी करते हैं। आइसिंग बनाने के लिए यहाँ पर एक बाउल लिया है, इसमें यहाँ पर ऐड किया है मैंने हाफ कप पाउडर शुगर, साथ ही 1 टीस्पून यहाँ पर ऐड किया है कॉफ़ी का, और 1 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे हमने ऐड किया है पानी का। अब आपने इसको इतना बीट करना है कि इसका जो टेक्सचर है वो ब्राउन से चेंज होते होते बिल्कुल वाइटिश क्रीमी सा हो जाए और थोड़ा सा फोमी हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट ही लगते हैं अगर आप इसको हाथ से करते हैं, तो मैं इसको हाथ से ही कर रही हूँ। ये देखिए इसका कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है, फोमी सा हो गया है। अब यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून टेट्रा पैक क्रीम यूज़ की है। अब ये क्रीम इसमें ऐड कर लेंगे, रूम टेम्परेचर की है। अब आपने इसको इतना ही बीट करते रहना है कि इसके हल्के से पीक्स बन जाए, और ये बहुत इजीली बन जाती हैं। 2 से 3 मिनट इसको भी लगेंगे। तो ये देखिए इसकी हल्की सी पीक्स आ गई हैं, तो बस यहीं पे मैं स्टॉप करती हूँ और इसको रख देती हूँ 5 मिनट के लिए फ्रिज में। तब तक यहाँ पे हमारा जो स्पंज है वो बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब इसका जो बेकिंग पेपर है मैं रिमूव कर दूंगी।
और एक केक आप देख लें कि बहुत ही ज़बरदस्त कलर इसका आया है, बहुत ही सॉफ्ट है। अच्छा, इसकी जो सोकिंग है वो मैं मिल्क और शुगर सिरप से नहीं करी। इसकी जो सोकिंग है वो मिल्क के अंदर मैं चॉकलेट सिरप ऐड करके कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप इसकी सोकिंग करना चाहते हैं तो कर लें, वरना इसके बगैर ही इसका जो टेस्ट है बहुत ही मज़े का होता है। तो सोकिंग करने के बाद यहाँ पर मैंने जो कॉफ़ी का मिक्सचर ऐड किया है, बनाया था हमने आइसिंग, वो इसके ऊपर आप डाल दें। ज़्यादा आपने नहीं डालना कि उसकी वो ड्रिपिंग जो है वो गिरने लग जाए साइडों से। बस इसी तरीके से स्पून से आपने इसको सेट कर लेना है। देखिए सेट हो गया है। अब स्पून की हेल्प से मैं इसको एक क्रॉस सर्कल का शेप दे रही हूँ और इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लूँगी मैं यहाँ पे चॉकलेट शेविंग के साथ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अपने केक को जिस तरीके से बनाना चाहें, आप डेकोरेट करना चाहें आप कर सकते हैं। इस केक को आप टी टाइम में सर्व कर सकते हैं, गेस्ट के लिए कर सकते हैं और बर्थडेज वगैरह के लिए भी आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि बनाना बहुत सिंपल है। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।